नमस्कार। मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको धातु पढ़ा दिया था और धातुओं के भौतिक गुण भी आपको बताया था कि धातु क्या होते हैं और उनके विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों के विषय में हमने चर्चा कर चुके थे। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और उसे जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण क्या है? हमने वैसे देखा है कि जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुओं के पास धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम चर्चा करेंगे धनायन बनाने की प्रवृत्ति। जो धातुएं होती हैं उनके पास धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात धातुएं एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं। धनायन क्या होता है? जब कोई भी परमाणु अपने बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, तो वह परमाणु धन आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो लगभग जितनी भी धातुएं होती हैं, सभी धातुओं के पास धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि सोडियम धातु है और सोडियम धातु अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? त्याग दिया है, किसी और को दे दिया है और सोडियम धनायन के रूप में परिवर्तित हो गया है। और इसके साथ मित्रों, जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं के पास ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऋण आयन क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे हम ऋण आयन कहते हैं। जैसे हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि भाई, यदि मान लीजिए हमने आपको कुछ पैसा दिया, बहुत खुश हो रहे होंगे, अरे वाह सर जी तो पैसा दे रहे हैं। यदि मान लीजिए हमने आपको कुछ पैसा दिया तो भाई पैसा कौन देगा? जिसके पास धन होगा ना, और जिसके पास निर्धन होगा, गरीब होगा, वो कहां से पैसा देगा? तो हमने आपको पैसा दिया तो हम क्या है? धन आयन है, हमारे ऊपर धन आवेश आ गया और आपने उस पैसे को लिया। आप हमसे पैसा ले रहे हैं तो आप हमारे क्या है? ऋणी हो गए। आप हमारे ऋणी हो गए तो आप क्या है? ऋण आयन है। तो जो परमाणु किसी भी इलेक्ट्रॉन को देता है वह धन आयन होता है और जो परमाणु उसे ग्रहण करता है वो ऋण आयन होता है। तो जो अधातुएं होती हैं उनकी प्रवृत्ति ऋण आयन की होती है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन Cl, तो Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब जैसे यहीं पे हम बात करें, मान लीजिए Na है, जैसे Na इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और क्लोरीन क्या करता है? उसे ग्रहण कर लेता है और जब ग्रहण कर लेगा तो दोनों में एक प्रेम हो जाता है और एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम मतलब कि बॉन्ड बन जाता है और NaCl का निर्माण होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या है? धातुओं का वायु में दहन। जब हम धातुओं को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, जब किसी धातु को हम जलाते हैं तो वह धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। जब किसी भी धातु को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह धातु उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है और अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। तो हम लिख सकते हैं, जब किसी धातु को वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं, दहन करते हैं, तो वह धातु का ऑक्साइड बनाती है। जैसे हम मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से कापर को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह कापर ऑक्साइड बनाता है। लेकिन जैसे कुछ धातुएं तो ऐसी होती हैं जिनको हम जलाते हैं और वो वायु के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो जलाने के बाद वायु के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, अर्थात ये जो सोडियम धातु है यह ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है, लेकिन ये जो जिंक धातु है वह ऑक्सीजन के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि सोडियम धातु ज्यादा अभिक्रिया करेगी तुलना में कैल्शियम के।
कैल्शियम धातु ज्यादा अभिक्रिया करेगी तुलना में मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम धातु ज्यादा अभिक्रिया करेगी एल्युमिनियम के, और एल्युमिनियम ज्यादा अभिक्रिया करेगी तुलना में जिंक के। ठीक है, तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अगला पॉइंट है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए, लगभग सभी धातुएं, जल की बात कर रहे हैं, लगभग सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे लेड। कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पे यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछ सकता है लगभग सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, उसका नाम बताइए। तो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये जो धातुएं हैं यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये बात इतनी समझ में आ गई। 4 धातुएं अभी हम आपको बताएं कि ये लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब ये बात हुई कि जैसे एक ठंडा जल है, एक गर्म जल है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे ये यहाँ पे पोटेशियम धातु है, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। और जब इसको हम जल में डालते हैं, जब हम इसको, देखो कभी कभी आप देखेंगे बाबू कि कोई जादूगर या कोई ऐसा है कहेगा कि हम जादू करके दिखाएं, पानी में आग लगा दें। वो क्या करता है, अपने हाथ में सोडियम को लिया रहता है और सोडियम को लेकर जैसे ही पानी में फेंकता है, जैसे ही पानी में फेंका, अरे ससुरा ये तो आग लग गई, अरे अरे ये तो बड़ा का जादू है। ऐसा कुछ नहीं है बचवा। वो क्या करता है, सोडियम को लेता है और पानी में फेंकता है, जैसे ही पानी में फेंकेगा आग लग जाएगी। इसीलिए सोडियम को जो है मिट्टी के तेल के बर्तन में रखा जाता है, या तेल में रखा जाता है, पानी में नहीं रखा जाता है। अब सुनिए, तो ये जो धातुएं हैं पोटेशियम और सोडियम, जैसे ही ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो आग लग जाती है, उष्मा निकलने लगती है। क्या होता है, जैसे ही इन धातुओं को जल में हम डालते हैं तो तुरंत क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन निकलता है और जलने लगता है। हाइड्रोजन क्या होता है, जलने लगता है। और भाई जब कोई भी चीज जलेगी तो क्या उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी। किसी भी चीज को हम जलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी। तो हम कहेंगे कि जब सोडियम और पोटेशियम धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन क्या होती है, जलने लगती है, और जलेगी तो उष्मा उत्पन्न होगी, और जब उष्मा उत्पन्न होगी तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्पन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि जब पोटेशियम और सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो ये जो हाइड्रोजन होता है, जो विस्थापित जो हाइड्रोजन निकल रहा है, वह जलने लगता है, और जब जलेगा तो उष्मा उत्पन्न होगी। लेकिन कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, अब सुनिए, अगला है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया, यहाँ पे भी है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे प्लेटिनम, कुछ धातुएं जैसे प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड। प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड यह HCl या H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुओं के ऊपर जो कि HCl का और H2SO4 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे धातुएं H2SO4 या अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके सल्फेट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सल्फेट बनाती हैं और हाइड्रोजन निकलती है। देखिए, आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
क्या बनाती है, मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। यानी कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। देख रहे हैं हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो आप कहेंगे कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देती हैं। यहाँ पे जो H2 है ना, उसको कान पकड़ के बहरिया देता है और खुद यहाँ पे Mg अपने आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा, और इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए और करवाइए भी। इससे आप लोगों का प्रेम मिलता है और हमारा मनोबल ऊंचा उठता है। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।